वेलकम टू आवर रिलायबल कोचिंग क्लासेस। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू बिकम अ टॉपर। तो टॉपर बनने के लिए हमको क्या क्या जरूरत लगेगी या फिर हमको टॉपर बनने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, ये सब चीजें हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो टॉपर बनने के लिए हमको हार्ड वर्क नहीं, हमको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। अब स्मार्ट वर्क कैसे किया जाए? देखो, जैसे गधा भी मेहनत करता है और घोड़ा भी मेहनत करता है, लेकिन फर्क ये है कि घोड़ा जो रहता है वो क्या करता है, रेस में दौड़ता है, और गधा क्या करता है, गुलामी करता है। तो हमको घोड़ा बनना है। तो घोड़ा कैसे बनेंगे ये हम देखने वाले हैं। मतलब हाउ टू बिकम अ टॉपर, टॉपर कैसे बनाया जाए, रेस में कैसे दौड़ा जाए, ये हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो टॉपर बनने के लिए हमको सबसे पहले हमको कंटिन्यूटी, हमारे में कंटिन्यूटी होना चाहिए। कंटिन्यूटी होना चाहिए मतलब कि जो चीज हम कर रहे हैं या फिर जो पढ़ाई हम कर रहे हैं, उस पढ़ाई को लेकर हमको कंटिन्यूटी उसमें बनाए रखना है। जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि अगर हमको टॉपर बनना है, तो टॉपर बनने के लिए सबसे मेन चीज ये है कि हमको पढ़ाई करना पड़ेगा। पढ़ाई फिर करनी कैसी है? तो तुम सिर्फ रोज के, ज्यादा नहीं, सिर्फ रोज के आधा घंटा भी तुम क्या करोगे, पढ़ाई कर लोगे तो सफिशिएंट है टॉपर बनने के लिए। लेकिन ये चीज हमको रोज करना पड़ेगा। आधा घंटा सफिशिएंट है ही है। आधा घंटा करीब लगभग आधा घंटा भी कर लिए तब भी तुम टॉपर बन सकते हो। ऐसा नहीं है कि हम लगातार दिन से लेके रात तक के हम सिर्फ पढ़ रहे हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ हार्ड वर्क कर रहे हैं। स्मार्ट वर्क कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं। तो स्मार्ट वर्क कैसे किया जाए कि सिर्फ आप दिन का आधा घंटा पढ़ो, लेकिन स्मार्टली पढ़ो, स्मार्ट वे से पढ़ो। कि कैसे पढ़ेंगे? तो आधा घंटा अगर तुम पढ़ रहे हो, तो जो चीजें आपको स्कूल में पढ़ाई जा रही है या फिर जो चीजें आपको ट्यूशन में पढ़ाई जा रही है, वो चीजें आपने माइंड में कैप्चर कर लिए। कैप्चर करने के बाद में घर आके आपको सिर्फ वो चीजें देखना है, पेज पलटा कर देखना है कि आज मैम ने क्या पढ़ा है या फिर आज सर ने क्या पढ़ा है। वो चीजें देखने भर से ही क्या होता है कि वो जो चीजें वो हमारे माइंड में कैप्चर हो जाती है। ये प्रोसेस काम कैसे करती है वो मैं तुमको बताने वाली हूँ। देखो, जैसे कि हमारे घर, जैसे मेरी ट्यूशन में कोई लड़का आ गया, ठीक है, और कोई लड़का आ गया कि मैम हमको ट्यूशन लगानी है। तो मैंने बोली ठीक है, लगा सकते हो। लेकिन वो बंदा आ गया, फिर अगले दिन वो आया ही नहीं। फिर वो आया कब? उसने 10th की बैच मिस कर दिया, और वो फिर अगले साल आया 11th में ट्यूशन लगाने। तो अगर वो मेरे पास आएगा तो वो बोलेगा कि मैडम आपने पहचाने क्या? तो ऑब्वियस है मुझे थोड़ा टाइम लगेगा कि कौन है। लेकिन इसको छोड़ के जो बच्चे मेरे पास रोज आ रहे हैं, उसमें से कोई एक बच्चा है वो मेरे पास आया, तो जैसे ही आया और बोलेगा मैं आपने पहचाने क्या, तो मैं ऑब्वियस है झट से पहचान लूंगी उस बंदे को। तो इस प्रकार से हमारा माइंड काम करता है। जो चीज आप बार बार देख रहे हो या फिर रोज देख रहे हो, वो हमारे माइंड में फिट हो जाती है, एकदम हमारी मेमोरी में वो चीजें फिट हो जाती है। लेकिन जो चीजें बार बार नहीं आ रही है, वो चीजें हमारी मेमोरी जो है, हमारा माइंड क्या करता है, उस मेमोरी को इरेज करता चला जाता है। और इससे क्या होता है, तो पढ़ाई पर भी हमारा माइंड ऐसे ही काम करेगा। जो चीजें हम रोज देख रहे हैं, वो चीजें हमारे माइंड में क्या हो जाएंगी, फिट हो जाएंगी। जो चीजें हम पेज पलटा कर देख ही नहीं रहे, तो वो चीजें हमारे माइंड में फिक्स होगी क्या? नहीं, वो मेमोरी इरेज होते जाएंगी। जैसे आज स्कूल में या फिर ट्यूशन में जो टॉपिक पढ़ा के हो चुका, आप उसे घर जाके नहीं देखोगे तो क्या हो जाएगा, वो मेमोरी इरेज हो जाएगी। लेकिन जैसे ही आप स्कूल या कॉलेज में से घर आने के बाद में आपने सिर्फ पन्ने पलटा कर ही, हमको पढ़ाई नहीं करनी है, हमको सिर्फ पन्ने पलटा कर देखने कि आज हमने पढ़े क्या है। तो ये क्या हो जाती है, मेमोरी सेव हो जाती है। लेकिन आप अगर पन्ने पलटा के देखोगे नहीं कि आज हमने पढ़े क्या है, तो इससे क्या हो जाएगा कि मेमोरी इरेज हो जाएगी। और घर आके अगर तुम उस चीज को रिकॉल कर रहे हो या फिर वो जो पढ़ाए हैं वो देखे, उसको पेज पलटा कर देखे, तो इससे क्या हो जाएगा कि वो जो मेमोरी हमारे माइंड में सेव हो जाती है, और फिर अगले टाइम में हमको वो ज्यादा याद रहेगी। जिसके मुकाबले मगर जैसे कि हमने अगर वो चीज नहीं देखी, वो चीज जैसे हमने रिकॉल नहीं किए, जो पढ़ा के हो चुका वो रिकॉल नहीं किए, तो क्या होगा, वो चीजें हम भूल जाएंगे। और रिकॉल कर लिए तो वो मेमोरी हमारे माइंड में सेव हो जाएंगी और हमको याद रहेगा। तो ये है पहली चीज, स्मार्ट वर्क। दूसरी चीज कंटिन्यूटी, और अपने माइंड को यूज करना, ये दूसरी चीज। माइंड को यूज कैसे करना, स्मार्टली यूज करना, कि हमारा माइंड जिस तरीके से काम करता है उसी तरीके से हम उसमें क्या करेंगे,
उसमें जो फंक्शंस है, मतलब उसमें हमारा माइंड जैसे काम करता है, उसी के अनुसार ही हम क्या करेंगे, स्टडी भी करेंगे। तो ये हो जाती है सेकंड चीज। फिर हमारी थर्ड चीज ये है कि हम पढ़ाई कैसे करें। तो जैसे कोई कोई लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले एकदम जो टफ है या फिर जो ऐसा टीचर बताते हैं कि आने वाला ये टॉपिक, उस टॉपिक से रिलेटेड ही चीजें पढ़ेंगे। लेकिन इससे क्या होता है कि अब हमारे माइंड में तो फिट हो गया कि अरे ये चीज तो हार्ड है, ये हमसे नहीं होने वाली है, इसको मेहनत, इसमें हमको ज्यादा मेहनत लगेगी। तो वो चीज हमको याद करने के लिए क्या हो जाएगा, टाइम लगेगा। वैसे तो हमको सबसे पहले अगर हमको पढ़ाई करनी है, तो जैसे हमारे मार्च में एग्जाम होते हैं 10th के और फरवरी में हमारे एग्जाम होते हैं 12th के। तो हमको स्टडी जो करनी रहती है वो स्टार्टिंग से करनी पड़ती है। तो स्टार्टिंग से मतलब अगर हम दिवाली के बाद से भी स्टडी कर लिए तो भी चलता है। तो बोर्ड के एग्जाम के लिए हमको सबसे पहले ये चीज कि सबसे पहले तुम स्टडी स्टार्ट करोगे तो एकदम हैवी से नहीं करना। हमको पहले इजी, फिर थोड़ा इजी, फिर हार्ड, फिर उससे ज्यादा हार्ड। इस लेवल से अगर हम पढ़ाई करेंगे तो क्या हो जाएगा कि हमको आसानी जाएंगी। हमारा माइंड इसी तरीके से चीजों को कैप्चर करता है। तो थर्ड चीजें तुमको ये याद रखना है कि हमको पढ़ाई जब हम करेंगे तो सबसे पहले हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑड मैन आउट, फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू और फॉल्स, ये छोटी वाली चीजें पहले याद कर लेंगे। ठीक है, ये हो जाने के बाद में हम डिस्टिंग्विश बिटवीन, फिर उसके बाद में शॉर्ट आंसर क्वेश्चन ये करेंगे याद। और उसके बाद में हम वेरी शॉर्ट, फिर शॉर्ट टाइप आंसर, फिर उसके बाद में लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन के बाद में वेरी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। तो इस प्रकार से हम लेवल इजी से हम हार्ड तक के बढ़ेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा कि हमको पढ़ाई करने में भी मजा आएगा, और पढ़ाई जब हम करेंगे, जो चीजें हमको समझ में आती है वो चीजें हमको आसान लगती है। तो जैसे इजी से हार्ड तक के जाएंगे तो चीजें हमको समझ में भी आएंगी, और इससे क्या हो जाएगा, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। अगर हमको चीजें समझ में आ रही है, या फिर हम जो स्टडी कर रहे हैं वो चीजें हमको समझ में आ रही है, या फिर हमको लर्न हो रही है, तो उसमें इंटरेस्ट जो है वो बनता जाता है। और जैसे जैसे इंटरेस्ट बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी हैबिट बनेंगे, और हैबिट बन गई तो क्या हो जाएगा कि आपको आसानी जाएंगे। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, आप 90 मार्क्स ला सकते हैं। 90 मार्क्स लाना बहुत ही आसान है। आपको सिर्फ 3 रूल्स है वो फॉलो करना है। सबसे पहली चीज ये है कि हमको स्मार्ट वर्क करना है। दूसरी चीज है हमको उस चीज को लेके, स्टडी को लेके कंटिन्यूटी रखना है कि हमको रोज 30 मिनट्स तो भी पढ़ना है। और तीसरी चीज ये है कि हमको इजी से लेके हार्ड तक के स्टडी मटेरियल पढ़ना है। मतलब पहले इजी, फिर उससे थोड़ा हार्ड, फिर थोड़ा हार्ड, फिर सबसे ज्यादा हार्ड। इस लेवल से अगर हम पढ़ाई करेंगे तो हमको इजी जाएगा। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो शेयर जरूर करें, और टॉपिक से रिलेटेड जो भी डिफिकल्टीज रहती है वो आप हमको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।